हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं कामनी आज आपको क्लास 8 हिंदी वल्लरी कर्नाटक बोर्ड का मैं चैप्टर 1 प्रार्थना क्लास 8 में इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो ये है आपका, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी कि यह प्रार्थना का सारांश कैसे है। कवि कहते हैं कि हमें जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्ची बात पर विचार करना चाहिए, अपना संपूर्ण जीवन भलाई और लोक के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। जीवन में यह नियम अपना लेना चाहिए कि हिल मिलकर रहना है। बीती कड़वी यादों को भूलकर जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अमीर गरीब छोटे बड़े सभी आपस में मिलकर रहना चाहिए। हमेशा कमजोर की मदद करनी चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए। किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस तरह की प्रार्थना भगवान से करते हैं। हमेशा एकता और भाईचारे के साथ जीवन जिए। आपसी सद्भाव और प्रेम बनाए रखे। किसी से झगड़ा और नफरत ना करे। हमें छोटी छोटी बातों पर हठ नहीं करना चाहिए। विचार विमर्श और प्रेम के साथ समस्याओं का हल निकालना चाहिए। इस तरह अपने देश वतन के लिए हमेशा अभिमान का भाव रखना चाहिए। तो ये है हमारा इसका सारांश। अब मैं एक वाक्य का क्वेश्चन आंसर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका ये है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीती बातों, इसका मतलब क्या है। इसका आंसर उत्तर है गुजरी हुई बात, गुजरी हुई मतलब बीती बात को भूल जाना। दूसरा प्रश्न है हमें कैसे रहना चाहिए। तो उत्तर, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है हठ छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए। तो इसका उत्तर है हठ छोड़कर हमें सद्भावना के नियमों को अपनाना चाहिए। और प्रश्न 4 है छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है छोटे बड़ों को मिलकर गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। और प्रश्न 5 है कि हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए। तो इसका उत्तर है हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। और यह है प्रश्न 6, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। इसका उत्तर है भगवान से सद्बुद्धि और वे किसी का अपमान न करें, ऐसी मति देने की मांगना चाहिए। और यह सेकंड का दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं। इसका उत्तर है भिन्न भिन्न धर्मों रीति रिवाजों को मानने वाले लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। विविधता में एकता ही हमारे देश की पहचान है। बिना सद्भाव के यह देश एक नहीं रह सकता, इसलिए आपसी सद्भाव जरूरी है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, गिरे हुए को तुरंत उठाए। गिरे हुए का अर्थ क्या है, उसे कैसे उठाना चाहिए। तो इसका उत्तर है समाज में बहुत से लोग पिछड़ जाते हैं, विकास यात्रा में पीछे रह जाते हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। निर्बल लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यही गिरे हुए का अर्थ है, उनकी सहायता करके ऊपर उठाना चाहिए। और यह है प्रश्न 3, हठ छोड़े संयम अपनाए। इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। हठ करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है, फलस्वरूप समाज में द्वेष भावना बढ़ती है, इसीलिए हमें संयम रखना चाहिए। नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द लिखिए। अपनाए विसराए, विचारे जीवन वारे। सेकंड, उठाए मिल जाए, अपमान भगवान, पद भाग पूर्ण कीजिए। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को विसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। इसका उत्तर ये है, फिफ्थ क्वेश्चन, खाली जगह भरिए। भले काम पर जीवन वारे, यहाँ होगा भले काम पर जीवन वारे, बीती बातों को विसराए। तीसरा है एक रहे सद्भाव रखे हम। और चौथा का आंसर है हठ छोड़े संयम अपनाए। तो है
स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर एक्सप्लेन किया मैंने, क्वेश्चन आंसर सर आपने एक्सप्लेन की हूँ। अगर आपको मेरा पसंद आए वीडियो यह, तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। ओके, थैंक यू।